अगले वीडियो में हम लोगों ने उपमा अलंकार के विषय में देखा था। अब इस वीडियो में हम लोग रूपक अलंकार के विषय में देखें। उस उपमा अलंकार में हमने देखा था उपमा और उपमेय के बीच में तुलना की जाती है, लेकिन रूपक अलंकार में उल्टा है। रूपक अलंकार में उपमा और उपमेय के बीच में तुलना करना असंभव हो जाता, अभेद करना संभव ही नहीं होता, इसलिए दोनों को मिलाकर एक कर दिया जाता है। तो देखिए क्या है, अधिक समानता के कारण उपमेय और उपमान में अभेद का आरोप किया जाता, अर्थात दोनों को एक कर दिया जाता। इतना अधिक समानता होती है कि दोनों में हम तुलना कर ही नहीं सकते, तो दोनों को मिलाकर एक कर दिया जाता है। उसे हम उपमा अलंकार, रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे देखिए, मैया मैं चंद्र खिलौने लाए हूँ, मैया मैं चंद्र खिलौने लाए हूँ। यहाँ खिलौना और चांद के बीच में तुलना ही नहीं किए जा सकते कि खिलौना चांद के समान चाहिए कि चांद के जैसा खिलौना चाहिए, अभेद करना मुश्किल है। तो दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया है, और एक करने के लिए एक बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिसे यह शब्द युग्म लगे। अब यहाँ पर कृष्ण जो है वह अपनी माँ से खिलौना की मांग करते हैं। राम जी के साथ भी बात कही गई है और कृष्ण के साथ भी कहते हैं कि माँ से वह जिद पर आ रहे हैं कि मैया मुझे चंद्र खिलौने चाहिए, चांद के समान खिलौना नहीं चाहिए, चांद ही खेलने के लिए चाहिए। तो ये बताइए, ये संभव नहीं है। तो यहाँ पर चांद और खिलौने को तुलना करने के लिए कोई शब्द बचा ही नहीं है, तो दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया है। इसकी पहचान ज्यादातर ये शब्द युग में होते हैं, जिसमें बीच में योजक चिन्ह होता है, कभी कभी बिना योजक चिन्ह वाला भी होता है। जैसे दूसरा देखिए, चरण कमल बंदो हरि राही। अब हरि का वंदना करना, भगवान विष्णु के चरणों पर वंदना करना, और वो चरण जो है कमल है या कमल चरण के समान है, पता ही नहीं, इतना नाजुक है कि उसको कमल का फूल कहें या पद कहें मालूम ही नहीं चलता, इसलिए अभेद करना मुश्किल है, इसलिए दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया है, शब्द युग्म बना दिया गया है। यह हो गया क्या, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में अंतर करना, तुलना करना मुश्किल होता है, तो दोनों को मिलाकर एक कर दिया जाता है। अब देखिए तीसरा है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय और उपमान के बीच में संभावना प्रकट की जाती है, कल्पना किया जाता है कि ऐसे हुआ होगा, शायद वैसे हुआ होगा, शायद ऐसे किया जाए, काश ऐसा होता। तुलना नहीं की जाती है और न ही अभेद करना है, यहाँ संभावना व्यक्त की जाती है, और संभावना व्यक्त करने के लिए उपमान और उपमेय के बीच में मानो, मनो, मनहु, जानो, जानो, जनहु, ज्यों आदि शब्द का प्रयोग करते हैं हम। क्या है, मानो, मनो, मनहु, जानो, जानो, जनहु और ज्यों, यह संभावना व्यक्त करने के लिए शब्द है। तो क्या इसका डेफिनेशन है कि जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, उसे हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उपमेय और उपमान के बीच में संभावना व्यक्त की जाए कि ऐसे हुआ होगा, वैसे हुआ होगा, तो उसे हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। संभावना व्यक्त करने के लिए ये सारे शब्द हैं जो संभावना को प्रकट करते, मानो, मनहु, मनुहि, जानो, जानु, जनहु, ज्यों आदि। जैसे देखिए, पाहुन ज्यों आए गांव के शहर में, गांव के शहर में, गांव से शहर में, यहाँ पर सब गलत थोड़ा सा हो गया, यहाँ में होगा गांव में शहर की कोई, और इसका आगे का पंक्ति है, मेघ आए बड़े बन ठन संवर के।
अब यहाँ पर कहा जा रहा मेघ ऐसे आया है, जय बन ठन संवर के ऐसे मेघ आया है जैसे कोई मेहमान गांव में शहर का आया है। तो यहाँ पर ज्यों शब्द का हमने प्रयोग किया। यहाँ कहा जा रहा है कि गांव में शहर का कोई मेहमान ऐसे आया है जैसे कोई बादल बनठन संवर कर आता है। यहाँ कल्पना की जा रही है, मेघ की कल्पना की जा रही है कि मेघ ऐसे बनठन संवर कर आया है जैसे कोई शहर का दामाद गांव में बनठन संवर कर आता है। तो यहाँ पर ज्यों की तुलना की गई है। अब देखिए दूसरा, देखिए सिर फट गया उसका मानो अरुण रंग का घड़ा। सिर फट गया उसका मानो अरुण रंग का घड़ा। किसी व्यक्ति की सर फटने की तुलना लाल रंग के घड़े से की गई है। संभावना व्यक्त की गई है कि किसी व्यक्ति का सर ऐसे फट गया जैसे लाल रंग का घड़ा फूट गया हो, कोई घड़े में लाल रंग का रंग रखा गया हो और वह फूट गया हो, तो उस व्यक्ति का सर ऐसे फट गया, यानी कि संभावना व्यक्त की गई। जैसे देखिए दिया है कि लो ले चला तुझे झनक जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण झलक। कर रहे हैं कि लो ले चला तुझे कनक ज्यो भिक्षुक स्वर्ण झनक। कह रहे हैं कि सोना को ऐसे संभाल करके ले जाते हैं जैसे कोई भिक्षुक को बहुत बड़ा उपहार मिल गया हो। जैसे कनक का दो अर्थ होता है, कनक मीन्स धतूरा और सोना दोनों होता है। तो कह रहे कि धतूरा को ऐसे लेकर के जाया जाता है जैसे कि बहुत कीमती वस्तु हो, उसे बचाकर छिपाकर ले जाया जाता है। जैसे सोना को ठीक उसी प्रकार धतूरे को भी लोग छिपा कर ले जाते हैं। मानो यहाँ पर वही चीज हमने देखा, सिर फट गया उसका मानो अरुण रंग का घड़ा। यहाँ पर तुलना कर दी गई। तुलना करने से क्या हो गया, उपमान उपमेय में ना भेद हुआ, ना तुलना हुआ, ना समानता हुई, बल्कि समान। अब है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण शब्द सही लगता है मानव के जैसा। तो जब किसी जड़ पदार्थ वस्तु यानी निर्जीव वस्तु को मानव के जैसा कार्य करता दिखाया जाए उसे हम मानवीकरण अलंकार कहते हैं। क्या, जब किसी जड़ पदार्थ यानी निर्जीव वस्तु जिसमें जान ना हो और उसको मानव के जैसा कार्य करते दिखाए उसे ही हम क्या कहते हैं, मानवीकरण अलंकार कहते हैं। जैसे मेघ आए बड़े बन ठन संवर के पाहुन स्यों आए हो गांव में शहर के। अब बताइए कहीं बादल बन ठन संवर सकता है? नहीं ना। लेकिन उसको एक आदमी के जैसा प्रस्तुत किया गया है कि वह बन ठन संवर कर आया, सज धज कर आया है। मेघ एक निर्जीव है, इसमें प्राण हो ही नहीं सकते, फिर भी उसकी तुलना किससे की गई है, एक मानव से की गई है, एक जीते जागते मानव से की गई है, इसलिए से मानवीकरण अलंकार कहते हैं। दूसरा देखिए, लो लतिका भी भर लाई मधु मुकुल नवल रस गागरी। अब लतिका पौधा को कहा जाता है, उसको कहा जा रहा है कि देखो पेड़ पौधा लता भी रसों का घड़ा भर कर लाई है, रस से भरी हुई गगड़ी उठा कर लाई है। तो बताइए यहाँ पर पेड़ पौधे कहीं घड़ा उठा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यहाँ कवि ने अपनी कविता को खूबसूरत बनाने के लिए कह रहा है कि जैसे कोई पेड़ पौधे में फल फूल से युक्त हो जाते हैं, लद जाते हैं, तो उसकी खूबसूरती को प्रकट करने के लिए हमारे कवि महोदय ने कहा है कि लो लतिका भी भर लाई मुकुल मधु मुकुल नवल रस गागरी, कि लतिका भी रसों से भरा हुआ घड़ा उठा के ले आई है।
तो लतिका कोई स्त्री नहीं कि वह घड़ा उठा सके, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार किया गया है, यानी एक निर्जीव वस्तु को सजीव बनाया गया है। जैसे आपकी कविता 9th क्लास में था, अलसी हठीली कमर की लचीली और जिद पर आ रही है कि जो मेरे हृदय कुछ है उसे मैं अपना दिल दे दूं। तो वहाँ पर अलसी कहीं हठीली होती है? बिल्कुल नहीं, बस उसे मानवीकरण के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया है। और अंतिम है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति, इसका अर्थ यह 2 शब्दों से बना है, अतिश प्लस युक्ति। अतिश धन युक्ति, यानी कि अधिक बोलना, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना कि वह सीमा पार कर जाए। जिसका मतलब एक होता है किसी की बड़ाई करते हैं तो उसमें उसकी गुण झलकता है, लेकिन वह इतना ज्यादा हो कि सीमा पार कर जाए, इतना बढ़ा चढ़ा कर कि मतलब उस पर विश्वास ही ना हो पाए, वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे जब किसी वस्तु पदार्थ या कथन का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत की जाए, उसे हम अतिशय युक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे हम लोग मुहावरा जुमला में कहा करते थे कि मेरे पापा बस इतनी चादर है कि वह पूरे क्षेत्र के लोग सो सकते हैं, यानी बढ़ा करके बोलना जो संभव नहीं है। वही चीज है यहाँ पर कि किसी वस्तु पदार्थ या कथन को इतना बढ़ा चढ़ा कर बोला जाए कि वह सीमा से अधिक चला जाए, उसे हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे चादर देख करके पैर फैलाना चाहिए, तो यहाँ चादर देख नहीं, यहाँ चादर से सिर्फ फैल करके बात की जा रही है। जैसे देखिए, हनुमान की पूंछ में लग सकी न आग, हनुमान की पूंछ में लग न सकी आग, लंका शीघ्र जल गई गए निशाचर भाग। हनुमान जी की पूंछ में जब आग लगा दी गई तो हनुमान जी नहीं जले, पूरा लंका जल गई, निशाचर भाग गए, राक्षस भाग गए। ऐसा कहीं हो सकता है जिसके शरीर में आग लगी हो और ना जले और पूरा क्षेत्र जल जाए? तो यहाँ कथन को इतना बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है कि वह सीमा पार कर गया। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे अलंकार के 2 अंग होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार के अलग रूप और अर्थालंकार के अलग अंग है। एक बात और बताना चाहती हूँ कि अर्थालंकार में जितने भी अलंकार है उसके अंदर आपका शब्दालंकार आ सकता है। अनुप्रास, यमक और श्लेष मिलकर रहते हैं, इसलिए किसी एक काव्य में एक से अधिक अलंकार हो सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।